हेलो एवरीवन, एसके टीचमेंट में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे 30 क्वेश्चंस जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। हमारे वीडियो पे 30 क्वेश्चन का 2 सेट दे चुके हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 61 से क्वेश्चंस जो कि भारतीय संविधान के बारे में है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज का अपना उच्च न्यायालय है। आपको बताना है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय। ऑप्शन है लक्षद्वीप, दमन दीव, पांडिचेरी, इनमें से कोई नहीं। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो लक्षद्वीप है, दमन दीव है, पांडिचेरी है, इनमें से किसी के पास अपना उच्च न्यायालय नहीं है। अगर दिल्ली रहता अगर दोस्तों दिल्ली रहता तो दिल्ली के पास अपना उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। ठीक है, लेकिन लक्षद्वीप, दमन दीव, पांडिचेरी के पास अपना उच्च न्यायालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है। आपको बताना है कि नेशनल जो इमरजेंसी है वो किस राष्ट्रीय आपातकाल के अकॉर्डिंग कर सकता है। तो ऑप्शन है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या ये सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, जो कि इंदिरा गांधी के समय तीनों ये लगा हुआ था राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। आपको बताना है कि नेशनल इमरजेंसी अनाउंसमेंट कितनी बार हो चुकी है राष्ट्रीय आपात भारत में। इसका ऑप्शन है 2 या 3 या 4 या एक बार भी नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, तो 3 बार। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आपको बताना है कि जो नेशनल जो इमरजेंसी लगता है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत देश में लगता है। इसका ऑप्शन है 352, 356, 360 या 368। आपको बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, यानी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आपको बताना है कि राष्ट्रपति शासन जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, यानी अनुच्छेद 356। आपको 3 चीज इसमें याद रखना है। एक 352, एक आपको रखना है 356 और अगला है 360। ये आपका नेशनल इमरजेंसी होता है और ये आपका स्टेट इमरजेंसी होता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो होता है यहाँ पर वित्तीय। ठीक है, एक क्या होता है, वित्तीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितना होता है। आपको बताना है कि राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन होता है उसका अधिकतम जो अवधि होता है कितना होता है, प्रेसिडेंट रूल्स। तो इसका ऑप्शन है डी। डी इज ए राइट आंसर, यानी 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा
की जा सकती है। आपको बताना है कि वित्तीय आपात की घोषणा फाइनेंशियल इमरजेंसी किया जा सकता है किस आर्टिकल के अंतर्गत। अभी आपको पीछे में हम बताएं अनुच्छेद 360 यानी आर्टिकल 360 के अंतर्गत आपको वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है। आपको बताना है कि राष्ट्रपति जो शासन है वो एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर यानी 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है। यानी आपको बताना है कि राष्ट्रपति को शासन लगाने की स्थिति में कितने दिन के अंदर में संसद से स्वीकृति आवश्यक यानी जरूरी है। तो इसका ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर यानी 60 दिन के अंदर में संसद को स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है। आपको बताना है कि दल बदल यानी कि पार्टी चेंज यानी जिस पार्टी में जाना चाहते हैं उस पार्टी में हम जा सकते हैं। वो जो उल्लेख किया गया है किस अनुसूची में है। तो आपको बताना है इसका आंसर है ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर 10वीं अनुसूची में यानी 10वीं अनुसूची में दल बदल किसी पार्टी में हम जा सकते हैं और दूसरे पार्टी में हम यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन से संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। आपको बताना रिकॉग्निशन ऑफ लैंग्वेज कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है। तो हमारे संविधान में अभी 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया। इसका ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। आपको बताना है कि 73 जो संविधान संशोधन वो किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग के गठन आपको बताना है वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वो किस अनुच्छेद में है। यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर अनुच्छेद 280 यानी 280 अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। आपको बताना है कि योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। आपको पता होगा कि योजना आयोग का नया जो नाम हो गया है आपका अब क्या हो गया है यहाँ से नीति क्या होगा दोस्तों नीति आयोग जो 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो जो योजना आयोग था वही आपका नीति आयोग है। तो इसका जो चेंज किए थे तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का नीति आयोग कर दिए 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था। आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर यानी 15 मार्च 1950। ठीक है 15 मार्च 1950 को प्रथम योजना आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी। इसका आंसर है दोस्तों
ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित भारत का जो पहला राज्य है उसका नाम क्या है? यानी भाषा के आधार पर भारत का पहला जो राज्य गठन किया गया था वो कौन सा राज्य है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। यानी 1953 ईस्वी में, ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था भाषा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था किस समिति के अंतर्गत? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। यानी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। यह कहाँ से शुरू हुआ था? आपको बताना है कि जो भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था चालू हुआ था, शुभारंभ हुआ था, वो किस राज्य से स्टार्ट हुआ था? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। यानी नागौर जिला राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त कौन थे? यानी फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। यानी सुकुमार सेन भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि पहले जो वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में, उसका जो प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, केसी नियोगी। कौन थे दोस्तों? केसी नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? आपको बताना है कि इलेक्शन ऑफ द पंचायत राइट्स किसे प्राप्त है? तो ये है ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, चुनाव आयोग को चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सरकारिया आयोग का संबंध है, आपको बताना है कि सरकारिया जो कमीशन है वो किससे संबंधित है? तो ये आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच संबंध को, रिलेशन बिटवीन को बताता है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। यानी केंद्र और राज्य के संबंधों को बीच को दर्शाता है, सरकारिया आयोग का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? आपको बताना है कि सूचना पाने का जो अधिकार है वो राइट टू इंफॉर्मेशन संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, जून 2005 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों।